हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के 6 सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है कला एवं स्थापत्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई है और आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मात्र एक वीडियो में जितने भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे मात्र एक ही वीडियो में। इससे पहले हमने फर्स्ट पेपर यानी एंशिएंट हिस्ट्री के 6 सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर पेपर को भी पढ़ लिया और उसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई है और 8 यूनिट को हमने एक एक वीडियो में कंप्लीट अध्ययन किया है। साथ ही साथ हमने सेकंड पेपर यानी कि कला और स्थापत्य से का सिलेबस हमने अध्ययन कर लिया है और प्रीवियस ईयर पेपर को भी अध्ययन कर लिया और इसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई है और 8 यूनिट को हमने एक एक वीडियो में कंप्लीट अध्ययन किया है। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे उसमें आप देखेंगे कि उस प्लेलिस्ट में ऊपर की ओर देखेंगे फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई है यूनिट बाय यूनिट बहुत ही व्यवस्थित क्रम में आपको देखने को मिल जाएगी। और आप स्क्रॉल करते हुए उसी प्लेलिस्ट में नीचे की ओर जब जाएंगे तो आपको सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई है बहुत ही व्यवस्थित क्रम में यूनिट बाय यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी। आपको जो भी उस प्लेलिस्ट से यूजफुल वीडियोस लगे आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में यूनिट नंबर हम 7 को अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हमें कला और वास्तुकला जो है उसके अंतर्गत चंदेल शासक की कंदरिया महादेव मंदिर के विषय में पढ़ना है। उड़ीसा मंदिर में हमें लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर के विषय में पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनके विषय में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय मंदिर स्थापत्य के भव्य उदाहरण जो है, भव्य उदाहरण उसके विषय में देखते हैं। तो भारतीय मंदिर स्थापत्य कला अपने सौंदर्य, जटिल नक्काशी और आध्यात्मिक गहराई के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नागर शैली उत्तर भारतीय शैली के तहत कई क्षेत्रीय शैलियां विकसित हुई हैं, जिनमें खजुराहो के चंदेल मंदिर और ओडिशा के लिंगराज और कोणार्क मंदिर विशेष रूप से स्थान रखते हैं। तो ये सारी जो मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर जो हैं और ओडिशा के लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर, ये नागर शैली के आधार पर ये बनी हुई मंदिरें हैं। ठीक है, तो ये चीजें आगे हम देखते हैं। तो अब सबसे पहला देखते हैं चंदेल शासक की कंदरिया महादेव मंदिर के विषय में देखते हैं। इसे खजुराहो की मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर अलग अलग यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें नक्काशी की गई है। ये चीजें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में। तो अब हम देखते हैं ये कहाँ पर स्थित है, इसके विषय में देखते हैं। तो ये स्थान जो है यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण काल जो है लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया। विशेषताएं देखा जाए, अगर कंदरिया महादेव मंदिर की विशेषताएं देखा जाए तो चंदेल वंश का इसमें योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों का एक समूह था जिसमें से अब लगभग 25 बचे हैं और इनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था, जो अपनी कला और स्थापत्य प्रेम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों का समूह था, लेकिन अब 25 ही बचे हैं जिसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था, जो अपनी कला और स्थापत्य प्रेम के लिए जाने जाते हैं। नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो नागर शैली का सबसे भव्य और परिपक्व उदाहरण है। यह मध्य भारत की एक क्षेत्रीय नागर शैली है। योजना और संरचनाएं, मंदिर जो होते हैं इसके वो एक ऊंचे जगती का मतलब होता है चबूतरा, तो चबूतरे पर बना है। इसमें एक क्रम में कई मंडप होते हैं, तो इसमें कई मंडप हैं और अर्ध मंडप प्रवेश पोर्च है, मंडप होता है यानी कि सभा कक्ष होती है, महामंडप भी है, विशाल सभा कक्ष जो होता है, और अंतराल यानी कि गर्भगृह से पहले का गलियारा जो होता है उसी को बोलते हैं, और गर्भगृह जो होता है मुख्य देवता का स्थान होता है, और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी होता है जहां भक्त परिक्रमा कर सकते हैं। इसी तरीके से शिखर में देखें तो मंदिर का मुख्य एक तरीके से आकर्षण इसका शिखर है, जो पिरामिडानुमा रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है और कई छोटे छोटे शिखरों से घिरा हुआ है। इन्हें उरुश्रृंग कहा जाता है। ये छोटे शिखर मुख्य शिखर की भव्यता को बढ़ाते हैं और हिमालय की पर्वत श्रृंखला का आभास देते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हिमालय की पर्वत श्रृंखला का आभास देते हैं। तो ये सारी चीज जैसे आपने फिगर में देखा ना, ये जो छोटे छोटे शिखर हैं, ये सारी चीजें ये हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला का प्रतीक रूप दिखाते हैं, जैसे उस तरीके से। तो ये भव्य मंदिर जो है इसका निर्माण हुआ। आगे हम देखते हैं जटिल मूर्ति कला, इसके विषय में देखें। कंदरिया महादेव मंदिर जो है अपनी अत्यंत जटिल और कामुक मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी देवताएं, अप्सराओं, मिथुन और योद्धाओं, संगीतकारों और जानवरों की हजारों मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये मूर्तियां जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, जिनमें आध्यात्मिक और लौकिक दोनों शामिल है। ओके, तो ये है यानी कि इस मंदिर में कई सारी यानी कि इस मंदिर में अलग अलग तरीके की कई सारी देवी देवताओं की यहाँ पर एक तरीके से इन दीवारों पर कई सारी देवी देवताओं, अप्सराओं, जानवरों, पशुओं की आकृतियां यानी कि इसमें उत्कीर्ण कराई गई हैं। आगे हम देखते हैं इसमें देखे हैं मिथुन मूर्तियां। यहाँ की कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां हैं
जो मूर्तियां कामसूत्र से प्रेरित मिथुन युगल आकृतियां भी हैं, जिन्होंने कई विवादों को जन्म दिया है, लेकिन ये उस समय के समाज की खुली सोच और तंत्र साधना का भी प्रतीक माना जाता है। आगे देखते हैं आंतरिक सजावट। तो इस मंदिर की जो आंतरिक सजावट है उसके विषय में देखते हैं। तो मंदिर का आंतरिक भाग भी मूर्तियों और नक्काशी से भरपूर है, विशेषकर मंडपों की छतें और स्तंभ जो है ये मूर्तियों से बनाई गई हैं। आगे देखते हैं उड़ीसा जो है, उड़ीसा मंदिर के विषय में देखते हैं। तो इस तरीके से हमने इससे पहले देखा, यानी कंदैया महादेव मंदिर जो जिसको हम खजुराहो के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसके विषय में हमने देखा। ये मंदिर के विषय में ये एक विशाल मंदिर है जो कि इसके विषय में हमने देखा। आगे हम देखते हैं उड़ीसा, जो कि उड़ीसा मंदिर के विषय में देखते हैं। इसमें नागर शैली का एक क्षेत्रीय रूप इसमें है। यहाँ पर जो मंदिरें बने गए हैं वो नागर शैली के हैं। तो उड़ीसा में नागर शैली का एक विशिष्ट क्षेत्रीय रूप विकसित हुआ है, जिसे कलिंग शैली भी कहते हैं। इस शैली में मंदिर का निर्माण पीटा देउल और जगमोहन की अवधारणा पर आधारित है। इसमें देखिए लिंगराज मंदिर यानी कि भुवनेश्वर मंदिर के विषय में हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप मंदिर की जो स्ट्रक्चर है ये देख सकते हैं कैसी है, ये इस तरीके से दिखती है मंदिर यहाँ पर। तो अब इसके विषय में हम देखते हैं। यह मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण काल जो है 11वीं शताब्दी ईस्वी में सोमवंशी शासकों द्वारा बाद में गंगा शासकों द्वारा परिवर्धन किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं जो है। उड़ीसा शैली का चरमोत्कर्ष इसमें है। तो उड़ीसा जो शैली है उसका चरमोत्कर्ष इन्हीं मंदिरों से हुआ है। तो लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा मंदिर शैली का सबसे भव्य और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। यह भगवान शिव को समर्पित मूर्ति है, यह मंदिर है। तो ये भगवान शिव जी को समर्पित मंदिर है। विशाल परिसर देखा जाए तो इसमें मंदिर एक विशाल परिसर में स्थित है, जिसमें 100 से अधिक छोटे मंदिर हैं। 100 से अधिक छोटे मंदिर हैं। ठीक है, लिंगराज मंदिर में ये देख सकते हैं, इसमें कई सारी मंदिरें हैं। तो इस तरीके से आगे हम देखते हैं इसमें संरचना भी देखें। तो संरचना इसकी देखें तो इसमें 4 प्रमुख कक्ष या फिर भाग हैं जो एक ही अक्ष पर स्थित हैं और ऊंचाई में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। यानी कि इसमें भोग मंडप जो है ये है, नाट मंडप और जगमोहन और देउल। भोग मंडप ये भेंट का हॉल होता है। नाट मंडप ये नृत्य और संगीत का हॉल होता है। और जगमोहन जो होता है दर्शक हॉल या गर्भगृह से जुड़ा होता है। और देउल जो होता है मुख्य गर्भगृह जिसमें शिवलिंग स्थापित है, इसके ऊपर शिखर है ना। तो ये चीज है देउल है। आगे हम देखते हैं देउल शिखर या देउल। तो देउल का शिखर जो होता है वो रेखा देउल प्रकार का है, जो लंबवत रूप से ऊपर उठता है और धीरे धीरे एक तरीके से धीरे गोलाकार रूप में मुड़ता है। यह लगभग 55 मीटर ऊंचा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये चीजें यहाँ पर देखिए ना, ये चीजें हैं। तो ये इसी तरीके से इसमें है। आगे हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं नक्काशी। तो देउल हमने देखा शिखर। तो देउल का शिखर जो होता है रेखा देउल प्रकार का है, जो लंबवत रूप से ऊपर उठता है और धीरे धीरे गोलाकार रूप से मुड़ता है। यह लगभग 55 मीटर ऊंचा है। नक्काशी मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, नर नारियों, जानवरों और पौराणिक दृश्यों की जटिल नक्काशी की गई है। हालांकि खजुराहो जितनी कामुक मूर्तियां यहाँ कम है एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें। आगे हम देखते हैं इसकी वास्तुकला के विषय में। तो वास्तुकला का विकास, तो लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा शैली में शिखर के विकास, मंडपों के विस्तार और मूर्तिकला के परिष्कार को दर्शाता है। इस तरीके से हमने देखा लिंगराज मंदिर के विषय में। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर के विषय में देखते हैं। तो इसके विषय में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में कैसे चित्र ये मंदिर है यहाँ पर। तो ये चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर। अब देखते हैं इस मंदिर के विषय में हम। ये कोणार्क जो है, कोणार्क ओडिशा में स्थित है और भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। और निर्माण काल इसका देखा जाए तो 13वीं शताब्दी ईस्वी में इसमें पूर्व गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। इसकी विशेषताएं देखी जाए तो ब्लैक पैगोडा जो होता है इसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ठीक है, और क्योंकि इसका काला रंग एक तरीके से विशाल आकार समुद्र से एक नौवहन लैंडमार्क के रूप में काम करता था। ठीक है, तो पुनः एक बार देखते हैं। तो जो ब्लैक पैगोडा है इसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा कहा जाता था, क्योंकि इसका काला रंग और विशाल आकार समुद्र से एक नौवहन लैंडमार्क के रूप में काम करता था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सूर्य देवता को समर्पित। यह मंदिर कोणार्क मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। तो यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसकी अनूठी संकल्पना इसे अन्य मंदिरों से अलग करती है। आगे देखते हैं रथ मंदिर की अवधारणा। मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसके 12 जोड़े कुल 24 विशाल नक्काशीदार पहिए हैं, जो मंदिर के आधार पर उकेरे गए हैं। इन पहियों को 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है
खींचा जाता हुआ दर्शाया गया है, जिसमें से केवल एक ही बचा है। ये पहिया और घोड़े अक्सर इनके घोड़े समय के पहिए और सूर्य के रथ का प्रतीक है, सूर्य के रथ का प्रतीक है। तो पुनः एक बार हम देख लेते हैं, यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसकी अन्य अनूठी संकल्पना इसे अन्य मूर्तियों से अलग करती है। यह जो रथ मंदिर की अवधारणा, यहाँ पर आप देखिए ना, ये रथनुमा है, पूरा ये मंदिर एक रथनुमा है। इसमें देखिए चक्के हैं कई सारे, तो ये एक तरीके से रथ मंदिर के रूप में ये बनाया गया है। तो इसमें टोटल यानी एक तरीके से देखा जाए इसमें 12 जोड़े चक्के हैं, यानी पहिए, कुल 24 पहिए हैं, विशाल नक्काशी पहिए हैं, जो कि एक तरीके से जो कि मंदिर के आधार पर उकेरे गए हैं। इन पहियों को 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, वह दर्शाया गया है, जिनमें से केवल एक ही बचा हुआ है। बाकी ये पहिए घोड़े समय के पहिए और सूर्य के रथ के प्रतीक हैं। आगे देखते हैं संरचना। मंदिर का अधिकांश भाग अब खंडहर हो चुका है, लेकिन इसका जगमोहन यानी कि दशक हाल अच्छी तरह से संरक्षित है। मुख्य देउल गर्भगृह का शिखर ढह गया है। ये चीजें हैं। मूर्तिकला और नक्काशी देखा जाए तो कोणार्क अपनी अत्यंत विस्तृत और जीवंत मूर्तिकला के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर सूर्य देवता, देवी देवताओं, खगोलीय निकायों, योद्धाओं, संगीतकारों, नर्तकों और जानवरों, विशेषकर हाथी, घोड़े, इन चीजों का और विभिन्न कामुक दृश्यों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। यहाँ की कामुक मूर्तियां खजुराहों की तुलना में अधिक स्पष्ट और विविध हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। तो मूर्तिकला और नक्काशी के विषय में हमने देखा उड़ीसा के मंदिर में। तो कोणार्क जो है अपनी अत्यंत विस्तृत और जीवंत मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर सूर्य देवता, देवी देवताओं, खगोलीय निकायों, योद्धाओं, संगीतकारों, नर्तकों, जानवरों और जिसमें विशेषकर हाथी, घोड़े आदि इन चीजों का वर्णन किया गया और विभिन्न कामुक दृश्यों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। यहाँ की जो कामुक मूर्तियां हैं खजुराहों की तुलना में अधिक स्पष्ट और विविध हैं। पहियों की नक्काशी। मंदिर के जो पहिए हैं स्वयं उत्कृष्ट और कलाकृतियां हैं, जिनमें बारीक विवरण और विभिन्न प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हुए हैं। पहियों के विषय में अगर देखा जाए तो मंदिर के पहिए स्वयं उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं, जिनमें बारीक विवरण और विभिन्न प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हुए हैं। विश्व धरोहर स्थल। इसकी अद्वितीय वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है, नामित किया गया है। ठीक है, तो ये विश्व धरोहर स्थल में भी इसको नामित किया गया है यूनेस्को द्वारा। ये मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्व के लिए बल्कि अपनी अद्वितीय कलात्मक, इंजीनियरिंग और कौशल और स्थापत्य भव्यता के लिए भी भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए अनमोल रत्न है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्व के लिए ही महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अद्वितीय कलात्मक, इंजीनियरिंग, कौशल और स्थापत्य भव्यता के लिए भी भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए अनमोल रत्न है। तो इस तरीके से हमने देखा इनकी कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है और लिंगराज मंदिर और कंदलिया महादेव मंदिर, जिसे हम खजुराहो का मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये सारे मंदिरों के विषय में हमने देखा। यूनिट नंबर 7 में ये सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। आपके एग्जाम जो भी इस यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे, आप उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएंगे। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।